क्या पाकिस्तान में क्रिकेट का जवाल शुरू हो गया? कौमी टीम को होम ग्राउंड पर तारीखी और बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर आसानी से पूरा कर लिया। जाकिर हसन 40, नजमुल हुसैन शांटो 38 और मोमिनुल हक 34 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से खुरम शहजाद, अब्रार अहमद, मीर हमजा, सलमान आगा ने एक एक विकेट हासिल की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का ऑपरेशन कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग ना चल सकी। टॉप बैटर्स दोनों मैचों में 100 का हिंसा भी अबूर न कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट में 39, दूसरे टेस्ट में 3 रन बना पाए। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22, दूसरे में 42 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद का बल्ला चला, ना ही कोई हिकमत अमली बना सके। दोनों मैचों में पाकिस्तानी फील्डिंग भी हस्बे मामूल नाक़िस रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों के भंवर से ना निकल सकी। 2024 में टेस्ट और T20 में शिकस्तें ही कौमी टीम का मुकद्दर रहीं। पाकिस्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हारा। T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैचेस ही कौमी टीम हार गई। दौरा इंग्लैंड के 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 2-0 से मेजबान टीम ने जीत ली। बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान को घर आकर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। कौमी टीम ने अब तक 16 T20 मैचेस खेले, जिनमें 6 जीते और 7 हारे। कौमी असम्बली में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मौखर। बिल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस बिल की इजाजत ना दी जाए, कानून खत्म करने की बजाय मौखर किया जाए। आइन के तहत जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, हम मुदाखलत करेंगे तो कहेंगे कि चढ़ाई कर रहे हैं। अभी हुकूमत ने तय नहीं किया कि जजेस की तादाद में इजाफा करना है या नहीं। हम जजेस का एहतराम करते हैं, मगर इसका गलत इस्तेमाल होता है। 2-3 वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के कानून की भीड़ चढ़ गए। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का तरमीमी बिल पेश कर दिया। कहते हैं कि दुनिया में किसी जगह भी तौहीन अदालत के कानून पर सजा नहीं दी जाती। तौहीन अदालत का कानून ही खत्म कर दिया जाए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि तौहीन अदालत के कानून में तरमीम होनी चाहिए। किसी के हक की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अदलिया को सोचना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ख्वाजा आसिफ ऊट पटांग बातें मारते हैं। 8 तारीख को बानी PTI के हुक्म के मुताबिक जलसा करेंगे। बानी ने महमूद अचकज़ई को आगे किया है कि वो मुज़ाकरात के मामले को देखें। हमें किसी के मिन्नत तरले करने की ज़रूरत नहीं। हम माफ़ी किस बात की मांगे, हमने तो गलत काम कोई किया ही नहीं। आज मुल्क की मईशत बर्बाद हो चुकी। नौजवान मुल्क से बाहर जाने के लिए लाइन बनाए खड़े हैं। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई हमारी बात सुनता है। ये असम्बली हमारी आवाज़ को नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। हमारे कारकुन जिस भी पार्टी में जाएं उसका कोई जिम्मेदार नहीं। अपने वोटर से मुआफ़ी मांगता। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील्स का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस करा लेते हैं। हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। आप कवानीन की खिलाफ वर्जी में रेस्टोरेंट चलाते रहे। वकील नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज़ ऊंची करके समझते हैं मैं डर जाऊंगा। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा, माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बुखारी साहिब हमने चलें, आप अपनी गलतियां मान लेना। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। IMF प्रोग्राम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF के साथ पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि रोज़गार के मौक़े पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता तनख्वाहदार तबका टैक्स दे और ताजिर ना दे। ताजिरों को हर सहूलत देंगे, उनके जायज़ मुतालबात मानेंगे। सोसाइटी के हर तबके को टैक्स देना होगा। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। हुनरमंद नौजवान ही मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट में मुसाक़त के लिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक वजीर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। कहा, इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ। जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुआफ़ किया, मुझे भी मुआफ़ कर दें। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही खत्म करे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, आप चाहते हैं कि आपके किए की सजा किसी और को मिले, आप माफ़ीनामा जमा कराएं, फिर देखते हैं। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बादलों की दबंग एंट्री। लाहौर में रात में मूसलाधार बारिश ने शुभी इलाके से आप कई अहम सड़कों पर ताहाल पानी जमा। दफातर स्कूल जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, मियावाली, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी बारिश। डेरा गाजी खान में नौजवान सैलाबी रेले में बहकर जिंदगी की बाजी हार गया। डस्का और जलालपुर पीरवाला में खस्ता हाल मकानों की छतें गिर गए। 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बादलों और ठंडी समंदरी हवा का राज। शहर का मौसम आज गर्म रहने की पेशगोई। आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। हैदराबाद में बारिश के बाद कब्रिस्तान में पानी जमा। नकीरा में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सक्खर, शिकारपुर, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिदायत का मकसद सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना नहीं,